आक्रोश होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। और बेचारे शिक्षक आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बुद्धिजीवियों के बीच में कौन सा संदेश आप देना चाह रहे हैं? चौराहे पर अनशन को मजबूर कर रहे हैं आप करने को, प्रदर्शन करने को। सालों साल से हड़ताली चौक से हम देखते थे, हड़ताली चौक से सचिवालय के समीप, और आज गर्दनी बाग के चौराहे पर इस तपती धूप में, बरसात में वो अनशन, धरना, प्रदर्शन को बेचैन है। कुल जायज़ मांग है। जब आपने जीविका दीदी, कृषि सहायक, कृषि परामर्शदाता, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य सलाहकार, राजस्व सलाहकार, अमीन, क्या क्या किसको किसको आप वेतन दे रहे हैं, जो राष्ट्र को नई दिशा दिखा रहा है, समाज को एक समाज का दर्पण है शिक्षक, और उसको आप भूखे रख रहे हैं। समाज और राष्ट्र का कोड़ हो जाएगा। और ये जो नेतागिरी, अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, और ये जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, ये सब बहलावा और फुसलावा के तहत इनको परेशान कर रहे हैं, और उनको बहला फुसला कर कंधे पर हाथ रख रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। जिस तरह बिहार के शिक्षकों की स्थिति बनी हुई है अभी, जो राजकर्मी, सरकारी कर्मी, नियोजित, प्रतिनियोजित, सक्षमता उत्तीर्ण, विशिष्ट शिक्षक, आने वाला समय उनकी भी स्थिति यही है। वो फिक्स कर दें और प्रत्येक माँ उनको मिले कि उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माता पिता हैं, उन पालियों का भी तो पेट भरे। बिहार में वित्तरहित शिक्षकों की मांग लगातार जारी है, और ऐसे में अनुदान नहीं वेतन मांग की नारे के साथ वित्तरहित शिक्षक डटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा और शैलू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? अनुदान नहीं वेतन मांग चाहिए। पिछले दिनों भी हमारे चैनल के माध्यम से आपने वित्तरहित शिक्षकों का आवाज़ बुलंद किया था, आज क्या कहेंगे? कई शिक्षक जो हैं काफ़ी परेशान हैं। ये बिल्कुल जायज़ मांग है। जब आपने जीविका दीदी, कृषि सहायक, कृषि परामर्शदाता, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य सलाहकार, राजस्व सलाहकार, अमीन, क्या क्या किसको किसको आप वेतन दे रहे हैं, जो राष्ट्र को नई दिशा दिखा रहा है, समाज को एक समाज का दर्पण है शिक्षक, और उसको आप भूखे रख रहे हैं। चौराहे पर अनशन को मजबूर कर रहे हैं आप करने को, प्रदर्शन करने को। सालों साल से हड़ताली चौक से हम देखते थे, हड़ताली चौक से सचिवालय के समीप, और आज गर्दनी बाग के चौराहे पर इस तपती धूप में, बरसात में वो अनशन, धरना, प्रदर्शन को बेचैन है। और सरकार अनसुनी कर रही है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये समाज और राष्ट्र का कोड़ हो जाएगा। और ये जो नेतागिरी, अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, और ये जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, ये सब बहलावा और फुसलावा के तहत इनको परेशान कर रहे हैं, और उनको बहला फुसला कर कंधे पर हाथ रख रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। जिस तरह बिहार के शिक्षकों की स्थिति बनी हुई है अभी, जो राजकर्मी, सरकारी कर्मी, नियोजित, प्रतिनियोजित, सक्षमता उत्तीर्ण, विशिष्ट शिक्षक, आने वाला समय उनकी भी स्थिति यही है। आप संविदा के नाम पर जिस तरह आप बाजार फैला रखे हैं, बेरोजगारों को एक रोजगार के नाम पर आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 10-10 हज़ार महिलाओं को आप जो दे रहे हैं, ये ठीक है। महिलाओं को आप शिक्षकों को एक वेतन क्यों नहीं देते हैं? आप निश्चित वेतन मिलना चाहिए, जो आपकी मर्जी है वो फिक्स कर दें, और प्रत्येक माँ उनको मिले कि उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माता पिता हैं, उन पालियों का भी तो पेट भरे। लेकिन आपने अनिश्चितता की स्थिति रखी है आज कई वर्षों से। आक्रोश होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। और बेचारे शिक्षक आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बुद्धिजीवियों के बीच में कौन सा संदेश आप देना चाह रहे हैं? केंद्र सरकार से क्यों नहीं आप बोलते हैं कि जैसे मिड डे मील से उनको सर्व शिक्षा अभियान से पैसा दे रहे थे, उसी प्रकार इनको क्यों नहीं आप अलॉटमेंट देते हैं? एक निश्चित राशि केंद्र निश्चित करे
और एक निश्चित राशि राज्य निश्चित करे और उससे उनको एक वेतन फिक्स कीजिए आप, वेतनमान, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। वो भूखे रहेंगे, शिक्षा क्या देंगे? कौन सी शिक्षा की बात करते हैं आप? शिक्षक रिटायर हो गए शैलेंद्र जी, कई लोग नहीं रहे इस दुनिया में, वेतन का जो कहा जाता है कोढ़ लेके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो इस दुनिया से चले गए, तो क्या कहेंगे इस पे? एक पुलिस को 10 करोड़ दे रहे हैं मरने के बाद, और एक शिक्षक रोड पर मर जाए, उनका परिवार रोड पर आ जाए, उनको भी एक मानदेय दीजिए आप, उनको भी पेंशन की राशि स्वीकृत कीजिए, उनको भी अनुकंपा के आधार पर तजरीह दीजिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी कोसेगी आपको। एक बुद्धिजीवियों का परिवार भूखा है, बहुत गलत संदेश जाएगा। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिक्षक जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि सबर का फल मीठा होता है, सब्र कीजिए, आप लोगों की मांगे जो है वो सुनी जाएगी। सरकार के पास मामला पहुंच गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का जो शिक्षक जनप्रतिनिधि है खासकर, वो नाम लेते हैं। जनप्रतिनिधि का क्या कहिएगा? शिक्षकों के लिए लाठी खाए थे जेपी चौक पर, एक आदमी भी मरे थे, ढकोसला था। आज वो सत्ता में आ गए तो सब भूल गए। तेजस्वी जी जब भूल गए तो इस सम्राट चौधरी तो और भूले हैं, भूले भटके लोग हैं। केवल सत्ता की भूख इन लोगों में है। नीतीश कुमार जी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार सबका विकास और सबका साथ, तो इन शिक्षकों को भी साथ लीजिए, इनका भी भरण पोषण के लिए उचित मानदेय दीजिए और प्रति माह दीजिए। इनको भी पेंशन की व्यवस्था कीजिए, अल्प पेंशन ही हो, इनके परिवार भूखे नहीं रहे, सड़कों पर नहीं आए। इसके लिए आपको समुचित व्यवस्था करनी होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या कहेंगे? इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर सरकार इन वित्तरहित शिक्षकों को लेकर नहीं। निश्चित बुद्धिजीवियों के बीच आक्रोश है। विश्वविद्यालय से लेकर प्राथमिक स्तर तक के शिक्षक अभी भूखे हैं। इनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, समय पर पेंशन नहीं मिल रहा है, और स्थिति जो भयावह बनने जा रही है, ये पुल पुलिया काम नहीं आएगा, ये सड़क काम नहीं आएगा, ये जीविका दीदी और आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मी, कृषि परामर्शी, ये सब काम नहीं आएंगे। एक बहुत बड़ा संवर्ग बुद्धिजीवियों का है। आने वाले चुनाव में विपरीत प्रभाव दिखेंगे। आने वाले चुनाव में विपरीत प्रभाव दिखेंगे अगर वित्तरहित शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होती है तो। अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा और सैलू थे, जमकर देखिए सरकार को निशाने पे ले रहे थे, सीधी नसीहत दे रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि बुद्धिजीवियों की अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए के नारे के साथ देखिए वित्तरहित शिक्षक लगातार जो है कहीं ना कहीं वित्त का कोढ़ ले घूम रहे हैं, और ऐसे में अनुदान की राशि के लिए दर दर भटकने। बड़ा सवाल है कब तक वेतनमान सरकार देती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या कुछ कहते थे शैलेंद्र शर्मा और सैलू, आपने सुना है।